हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल समर मोटर ब्लॉग। तो आज की वीडियो की शुरुआत हो गई थी हमारी सुबेरी 7 बजे, और 7 बजे हमारी एक राइड थी जो थी मेरठ की, मेरठ में रोटा रोड पे। तो राइड हमने छोड़ दी है, कंप्लीट हो गई है। उनसे फिर चार्ज किया हमने, एक्चुअली कम ही किया है, 1700 रुपये। हालांकि 1800 रुपये चार्ज करते थे हम। टोल टैक्स में सब कुछ इंक्लूड है, क्योंकि ये चीज़ जानने वाले की थी। तो अब देख रहे हैं भैया, यहाँ से रिटर्न की मिलती है नहीं मिलती है बताते हैं। तो मेरठ में भी चलते हैं अंदर को। एक्चुअली हाईवे पे मैंने पिछली बार भी कई बार रुक के देख लिया, हाईवे पे कम ही संभावना होती है मिलने की। तो मैं सोच रहा हूँ अंदर को जाऊँ थोड़ा सा, और वहाँ जाके देखें, इंतज़ार करेंगे कब तक मिलती है, देखेंगे भैया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखेंगे दिन भर में कहाँ कहाँ जाने को मिलेगा और कितने की अर्निंग होगी, काट पीट के क्या बचिएगा हमें। अगर आप भी ओला उबर में गाड़ी लेके काम करने का प्लान कर रहे हैं और आप कंफ्यूज है कि कितने की अर्निंग होती है या नहीं होती है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी प्रकार की वीडियो बनाते हैं डेली अर्निंग के रिलेटेड, और बताते हैं कि कहाँ कहाँ से बुकिंग मिलने की संभावना है। जैसे कि अभी मैंने बताया, अभी मैं था रिंग रोड बस पे ही, हरिद्वार वाले रोड पे ही, लेकिन यहाँ में पहले कहीं एक्सपीरियंस देख लिया है कि मिलने की बहुत कम संभावना रहती है। यहाँ पे राइड बहुत कम मिलती है, तो इसीलिए थोड़ा अंदर को जाते हैं। एक वो है, कौन सी कॉलोनी है वो, थोड़ा हापुड़ रोड पे आगे को चले जाए, हापुड़ चौंगे की तरफ, उधर मिल जाता है। श्याम विहार है शायद, वो श्याम विहार है, पता नहीं, नाम ध्यान नहीं है। ऐसी ऐसी जगह मतलब हम बताते रहते हैं कहाँ कहाँ से बुकिंग मिलने की संभावना होती है, और हर परिस्थिति का आपको सामना करने के लिए आपको जानकारी होनी चाहिए कि कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आती है और क्या क्या इसमें दिक्कतों को फेस करना पड़ता है। वो सब हमारे सामने भी होती है, तो हम किस प्रकार से उन्हें सॉल्व करते हैं, ये सब चीज़ें हम जानकारी देते हैं। तो आप अगर गाड़ी चलाते हो या लेने का प्लान कर रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं, अब जैसे ही कोई राइड आती है और कहाँ से आती है फिर बताएंगे। बस उम्मीद यही है कि कोशिश ये रहेगी गाजियाबाद नोएडा की ना पकड़े, क्योंकि इस टाइम अगर गाजियाबाद नोएडा जाके हम फंस गए तो वहाँ से भी नहीं मिलेगी। कोशिश ये रहेगी कि दिल्ली की कम से कम मिले, कहीं की भी मिल जाए। तो चलिए बताते हैं जैसे ही राइड आ जाएगी। तो गाइस, यहाँ है मॉडल टाउन। मॉडल टाउन से मुझे मिल गई एक राइड टर्मिनल 1 की। यह है ग्रीन पार्क कॉलोनी, गगन नगर, मॉडल टाउन। तो यहाँ से मिल गई टर्मिनल 1 की। तो दिखा रहा था भैया 1300 रुपये के आसपास दिखा रहा था। देखते हैं भैया, जैसे कस्टमर से बात होगी, कस्टमर की लोकेशन पे खड़ा हूँ, आ रहे तैयार होके। मैं चलो सही है भैया, चलते हैं अब पिकअप करके। तो गाइस, हमने छोड़ दिया कस्टमर को टर्मिनल 1, और टर्मिनल 1 राइड थी हमारी 108 किलोमीटर की। आप ये देख सकते हैं 108 किलोमीटर की राइड थी, जिसका हमको मिला 1277 रुपये। छोड़ने में लगा इसको 2.5 घंटे। जाम तो था नहीं, बस वही थोड़ा सा मेरठ में टाइम लगा दिया, या फिर धौलक आने के बाद जाम लगा, और नहीं तो पूरे रास्ते में कहीं जाम नहीं था, क्योंकि टाइमिंग अच्छी थी ना। 11 बजे चला, और नहीं 10:30 बजे चला था मैं वहाँ से, और यहाँ से 1 बजे पहुँच गया। तो हालांकि अब लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी स्कूल के बच्चों की छुट्टी होने लग जाएगी दिल्ली में। तो ये चीज़, अब चलते हैं सीधा घर, क्योंकि यहाँ तो पास में घर ही है। क्योंकि अब घर जाके लेटेंगे, लगा देंगे, क्योंकि ऑन करके छोड़ देंगे डिवाइस। कोई इंटरसिटी फंस गई तो लेके निकल जाएंगे, अन्यथा घर लेटेंगे भाई चल के। आज का काम इतना ही। तो बताते हैं जैसा भी होगा,
काम तो करेंगे, ऐसी बात नहीं, लेकिन देखेंगे कोई अच्छी सी राइड आएगी तो निकलेंगे, नहीं तो नहीं। तो आज है नेक्स्ट डे, कल हम चले गए सीधा घर, कोई काम नहीं किया भाई, कोई आई नहीं साली। फिर रात को ही हमारा एक प्रोग्राम आ गया था जो था मुजफ्फरनगर का, ग्रेट एंड कैलाश से। तो हमारे मित्र है एक मासी, तो उन्होंने एक राइड दी। एक्चुअली मित्र तो टैक्सी ड्राइवर है, तो उन्होंने एक राइड दी है मेरे को, कह रहा भैया इनको छोड़कर ना मुजफ्फरनगर, वही 3000 रुपये की वो राइड है, सब कुछ उसमें इंक्लूड है। तो फिर मैंने सोचा, मैं कहा चल अब सुबेरी की राइड ही उठाऊंगा। हालांकि थी तो वह सुबेरी 5 बजे की। तो फिर बंदे का फ़ोन आया कि यार 5 बजे नहीं जा पाएंगे, 8 बजे जाएंगे। मैं कह लगा कोई बात नहीं, जाना चाहिए, कन्फर्म है ना? कह रहा हाँ कन्फर्म है। बाकी चलते हैं भैया, पिकअप करते हैं। अभी फ़ोन करा के भैया आ जाओ। अब पहुँच रहे हैं, रह गया हमारा 10-15 किलोमीटर हो रह गया, जाके उनको पिकअप करते फिर छोड़ते और देखेंगे भैया उधर से रिटर्न की मिलेगी नहीं मिलेगी, मिल जानी चाहिए, बस मेहरबानी यही होगी। तो चलते हैं फटाफट, पहले पिकअप करते हैं उनको, फिर बताते हैं। तो कैसे हो भाई लोगों, सुबह की शुरुआत और हम पहुंच गए कहाँ पे, मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज। ठीक, हमारी थी एक प्राइवेट राइड यहाँ की, और हमने छोड़ दिया उनको हॉस्पिटल कॉलेज के पास। अब यहाँ से देखते हैं भैया रिटर्न का कुछ जुगाड़ होता है या नहीं होता, मिल जाए तो अच्छी बात है। बाकी थोड़ा सा मुजफ्फरनगर से पहले ही है, अब मुजफ्फरनगर में अंदर जाना होगा राइड लेने के लिए। तो चलते हैं मुजफ्फरनगर में अंदर। तो कैसे हो भाई लोगों, अभी है मुजफ्फरनगर में, और अभी आए हम मुजफ्फरनगर में गणपति ढाबा से, और आज हमें गणपति ढाबे से मिला है एक गिफ्ट। ये तो गणपति ढाबे का एक्चुअली हमने कार्ड बनवा रखा था भाई, और आज वो कंप्लीट हो गया था। तो मैं बोला भाई गिफ्ट विफ्ट तो जो देना है, तो आज ये चल रहा है। अभी जैसा कि गर्मी का सीज़न आ गया, गिफ्ट बदलते रहते हैं। और ये है 7.5 लीटर का वाटर कूलर। तो कैसा लगा आपको ये गिफ्ट, अच्छा लगा? कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो काफ़ी देर हो गई, यहाँ कोई राइड नहीं मिली, अब यहाँ से निकल ले भैया। तो ये है भैया गुड़ की नगरी, आपने देखा होगा इस साइड का गुड़ बहुत फेमस है भाई, तो इसलिए इसको बोलते हैं गुड़ की नगरी मुजफ्फरनगर, समझे? आपको पता नहीं होगा, सोचा मैंने बता दूं, क्योंकि बहुत चीज़ें आपको पता नहीं होती ना, क्या क्या घपले मार्केट में चल रहे हैं, आँख बंद करके आप देखे जा रहे हो। तो इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि तुम्हें जागरूक रखूं। तो भाई साहब क्या खतरनाक सीन है ना, बंदे ने कहाँ डाल दी बीच में डिवाइडर में गाड़ी, चोट फोट लग गई भाई बंदों के। और ये किसी पार्टी वार्टी की लग रही है मेरे को, काफ़ी स्कॉर्पियो भी खड़ी है। तो भैया मुजफ्फरनगर में सुबह आया था, सुबह से शाम होगी, और अभी बज चुके हैं 3:30 में। वहाँ से चल दिया, फिर जैसे ही मेरठ में घुसने वाला था तो 8 किलोमीटर दूर से मोदीपुरम से मेरे को राइड आई, मेरठ से ही। तो मैं जा रहा हूँ उसको पिकअप करने के लिए, और राइड भी ऐसी आई सीधा गो होम। द्वारिका की राइड है यह, हो ही पाएगी, द्वारिका दिखाता हो तो उत्तम नगर वगैरह की। चलते हैं इसको पिकअप करने के लिए, जो भी है मिल गया। 1000 रुपये दिखा रहा था यहाँ से, 8 किलोमीटर की राइड है, क्योंकि आगे ही जा रहा हूँ मैं मेरठ ही, और ये मोदीपुरम से राइड है जहाँ A to Z अपार्टमेंट है वहाँ से। तो चलता हूँ फटाफट पिकअप करने के लिए। वहाँ से मुजफ्फरनगर से इंतज़ार करके चल ही दिया, मैं कहा नहीं तो भैया 2 बार ऐसा ही हो रहा, रात में ही मिलती है, दिन में मिलती नहीं। तो मैं कहा चलो मेरठ से छोटी मोटी कुछ तो पकड़ के लेके निकल जाएंगे। गाइस मैं आ चुका हूँ दिल्ली कैंट, एक्चुअली दिखा रहा था द्वारिका, और जब छोड़ा तो पाया दिल्ली कैंट लगा था ये। और राइड थी 103 किलोमीटर की, जिसका मेरे को दिया 956 रुपये। फिर गड़बड़ कर गया ओला उबर, फिर गड़बड़ कर गया, फिर कम फिर दे दिया, लेकिन कोई बात नहीं, चलो वहाँ से रिटर्न मिल गई, यही बहुत है। और नहीं तो मैं तो चल ही दिया था भाई, खाली थोड़ी देर वहाँ से मेरठ में इंतज़ार करता, फिर अपना घर आ जाता। तो उससे अच्छा तो